थैंक यू वेरी मच। हम ऑलरेडी इस केस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लड़ रहे हैं। कल हमारे जो मंदूब थे आसिम साहब, उन्होंने आसिफ इफ्तिखार ने इसको टेकअप किया था। तो हम इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब इंडिया की ये परमानेंट आदत है कि उनके कोई वाकया होता है तो बहाने के तौर पे बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के, बजाय उसको लॉजिकल एंड पे पहुंचाने के, वो पाकिस्तान पे किसी बहाने से हमला करता है। इससे पहले भी अभिनंदन वाला केस है, और अब की भी जितने भी मिसाइल अटैक्स हैं, तो इंडिया में क्योंकि उनकी एयरफोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने कोशिश किया है कि मिसाइल से अटैक करें। तो इस स्टेज पे हम सबको ये चाहिए कि हम जहां जहां हो सके इस केस को लीगली और इंटरनेशनली लड़ें, और उसमें हम अपने फॉरेन सर्विस को, अपने सिफारत खानों को मजीद एक्टिव करें, और कोशिश करें कि इस जो है सूरत हाल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, क्योंकि इंडिया को अपेरेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्ट है जिससे वो ये सब कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों के, जिनमें चीन है, रूस है, मिडल ईस्ट में हमारे दोस्त हैं, एशियन फ्रेंड्स हैं, हम उस सब कोशिश करें कि किसी तरह से इंडिया को की ये जो प्लान हैं उनको हम कामयाब न होने दें। और हम इस सर, ये जो इंडिया बड़ा काउंट कर रहा था यूएसए की सपोर्ट पे, उनको लगता था कि ट्रंप उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ट्रंप ने तो उनके अगेंस्ट ही बयान दे दिया कि बड़ा शर्मनाक काम था ये, और अब उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए, सेटबैक नहीं है, मोदी साहब की इलेक्शन टैक्टिक्स है, उन्होंने वो हासिल कर लिया जो उन्हें चाहिए था। इंडियन अपने वोटर्स को उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि बहुत टफ है और कोई वाकया होगा। वॉट एवर मिस्टर ट्रंप सेज, वॉट एवर द वर्ल्ड सेज, अपना टारगेट हासिल। सर, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये तो इनके अगेंस्ट हो गया, ये तो इलेक्शन में इनको तो यकीनी हार होनी है, क्योंकि ये मजाक बन गया। उनको फायदा क्या हुआ इससे? अल्लाह करे आप जो कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन इशू सारा ये है कि उनका जो वोटर है वो इंतहाई ब्लाइंड है बाय रिलीजियस फर्वर, और वो मोदी को दोबारा वोट देगा। तो देयर इज नो अपरेंट चांस कि मोदी का वोटर बिहार में और दूसरी जगह उनको छोड़ दे। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है कि हम अपने आवाम को सारे के सारे फौज के पीछे खड़े हों, और हम अपनी फौज को पूरा सपोर्ट करें। अब तक हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ये जो उनकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है और उनके जो दूसरे नुकसान है, तो हमें अपनी इस पे बड़ा फख्र है, और हमें कोशिश करनी चाहिए इस वक्त हम यूनाइटेड सब साथ रहें और इंडिया को मैसेज दे दें ताकि वो आए। अच्छा आसिफ साहब, ये कहिएगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है, और उन्होंने ये भी बयान उनके सामने आया कि मैं मीडिएट करा लेता हूं अगर आप चाहते हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है। तो अब ये जो जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया है ये, यानी सिविलियन आबादी को निशाना बनाना और फिर बच्चों का भी की जाने गई है इसमें, तो मजीद स्ट्रांग हो गया यूएन में पाकिस्तान के लिए अपना केस प्रेजेंट करना और मजीद स्ट्रेंथन करना उसे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंडिया ने वाटर पे भी इंटरनेशनल लॉ का ख्याल नहीं किया है, और रिसेंटली हमारा पानी रोकने की बातें कर रहा है, जैसे सिविलियन पॉपुलेशन पे मिसाइल अटैक्स हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल है। और हमें इस मौके पे अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना, और ये बहुत अच्छा मौका है कि हम केस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लड़ रहे हैं। कल हमारे जो मंदूब थे आसिम साहब, उन्होंने आसिफ इफ्तिखार ने इसको टेकअप किया था। तो हम इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब इंडिया की ये परमानेंट आदत है कि उनके कोई वाकया होता है तो बहाने के तौर पे बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के, बजाय उसको लॉजिकल एंड पे पहुंचाने के, वो पाकिस्तान पे किसी बहाने से हमला करता है। इससे पहले भी अभिनंदन वाला केस है, और अब की भी जितने भी मिसाइल अटैक्स हैं, तो इंडिया में क्योंकि उनकी एयरफोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने कोशिश किया है कि मिसाइल से अटैक करें। तो इस स्टेज पे हम सबको ये चाहिए कि हम जहां जहां हो सके इस केस को लीगली और इंटरनेशनली लड़ें, और उसमें हम अपने फॉरेन सर्विस को, अपने सिफारत खानों को मजीद एक्टिव करें, और कोशिश करें कि इस जो है सूरत हाल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, क्योंकि इंडिया को अपेरेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप की सपोर्ट है जिससे वो ये सब कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों के, जिनमें चीन है, रूस है, मिडल ईस्ट में हमारे दोस्त हैं, एशियन फ्रेंड्स हैं, हम उस सब कोशिश करें कि किसी तरह से इंडिया को की ये जो प्लान हैं उनको हम कामयाब न होने दें। और हम इस सर, ये जो इंडिया बड़ा काउंट कर रहा था यूएसए की सपोर्ट पे, उनको लगता था कि ट्रंप उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ट्रंप ने तो उनके अगेंस्ट ही बयान दे दिया कि बड़ा शर्मनाक काम था ये, और अब उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए, सेटबैक नहीं है, मोदी साहब की इलेक्शन टैक्टिक्स है, उन्होंने वो हासिल कर लिया जो उन्हें चाहिए था।
इंडियन अपने वोटर्स को उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि बहुत टफ है और कोई वाक़या होगा। वॉट एवर मिस्टर ट्रम्प सेज, वॉट एवर द वर्ल्ड अपना टारगेट हासिल। सर लेकिन मुझे तो लगता है कि ये तो इनके अगेंस्ट हो गया, ये तो इलेक्शन में इनको तो यकीनी हार होनी है, क्योंकि ये मजाक बन गया। उनको फायदा क्या हुआ इससे? अल्लाह करे आप जो कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन इशू सारा ये है कि उनका जो वोटर है वो इंतहाई ब्लाइंड है बाय रिलीजियस फर्वर, और वो मोदी को दोबारा वोट देगा। तो देयर इज नो एपरेंट चांस कि मोदी का वोटर बिहार में और दूसरी जगह उनको छोड़ दे। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है कि हम अपने आवाम को सारे के सारे फौज के पीछे खड़े हों और हम अपनी फौज को पूरा सपोर्ट करें। अब तक हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ये जो उनकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है और उनके जो दूसरे नुकसान है, तो हमें अपनी इस पे बड़ा फख्र है और हमें कोशिश करनी चाहिए इस वक्त हम यूनाइटेड सब साथ रहें और इंडिया को मैसेज दे दें ताकि वो आए। अच्छा असद साहब, ये कहिएगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है, और उन्होंने ये भी बयान उनके सामने आया कि मैं मीडिएट करा लेता हूं अगर आप चाहते हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है। तो अब ये जो जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया है, ये यानी सिविलियन आबादी को निशाना बनाना और फिर बच्चों का भी की जाने गई है इसमें, तो मजीद स्ट्रांग हो गया यूएन में पाकिस्तान के लिए अपना केस प्रेजेंट करना और मजीद स्ट्रेंथन करना उसे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंडिया ने वाटर पे भी इंटरनेशनल लॉ का ख्याल नहीं किया है और रिसेंटली हमारा पानी रोकने की बातें कर रहा है, जैसे सिविलियन पॉपुलेशन पे मिसाइल अटैक्स हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल है और हमें इस मौके पे अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना, और ये बहुत अच्छा मौका है कि हम केस को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लड़ रहे हैं। कल हमारे जो मंदूब थे आसिम साहब, उन्होंने आसिफ इफ्तिखार ने इसको टेकअप किया था। तो हम इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब इंडिया की ये परमानेंट आदत है कि उनके कोई वाकया होता है तो बहाने के तौर पे बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के, बजाय उसको लॉजिकल एंड पे पहुंचाने के, वो पाकिस्तान पे किसी बहाने से हमला करता है। इससे पहले भी अभिनंदन वाला केस है, और अब की भी जितने भी मिसाइल अटैक्स हैं, तो इंडिया में क्योंकि उनकी एयरफोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने कोशिश किया है कि मिसाइल से अटैक करें। तो इस स्टेज पे हम सबको ये चाहिए कि हम जहां जहां हो सके इस केस को लीगली और इंटरनेशनली लड़ें, और उसमें हम अपने फॉरेन सर्विस को, अपने सिफारत खानों को मजीद एक्टिव करें और कोशिश करें कि इस जो है सूरत हाल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, क्योंकि इंडिया को अपेरेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प की सपोर्ट है जिसपे वो ये सब कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों के, जिनमें चीन है, रूस है, मिडल ईस्ट में हमारे दोस्त हैं, एशियन फ्रेंड्स हैं, हम उस वक्त कोशिश करें कि किसी तरह से इंडिया को की जो प्लान्स हैं उनको हम कामयाब ना होने दें। और हम इस सर ये जो इंडिया बड़ा काउंट कर रहा था यूएसए की सपोर्ट पे, उनको लगता था कि ट्रंप उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ट्रंप ने तो उनके अगेंस्ट ही बयान दे दिया कि बड़ा शर्मनाक काम था ये, और अब उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये? देखिए, सेटबैक नहीं है, मोदी साहब की इलेक्शन टैक्टिक्स है, उन्होंने वो हासिल कर लिया जो उन्हें चाहिए था। इंडियन अपने वोटर्स को उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि बहुत टफ है और कोई वाकया होगा। वॉट एवर मिस्टर ट्रम्प सेज, वॉट एवर द वर्ल्ड सेज, अपना टारगेट हासिल। सर लेकिन मुझे तो लगता है कि ये तो इनके अगेंस्ट हो गया, ये तो इलेक्शन में इनको तो यकीनी हार होनी है, क्योंकि ये मजाक बन गया। उनको फायदा क्या हुआ इससे? अल्लाह करे आप जो कह रही हैं वो ठीक हो, लेकिन इशू सारा ये है कि उनका जो वोटर है वो इंतहाई ब्लाइंड है बाय रिलीजियस फर्वर, और वो मोदी को दोबारा वोट देगा। तो देयर इज नो एपरेंट चांस कि मोदी का वोटर बिहार में और दूसरी जगह उनको छोड़ दे। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है कि हम अपने आवाम को सारे के सारे फौज के पीछे खड़े हों और हम अपनी फौज को पूरा सपोर्ट करें। अब तक हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और ये जो उनकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ है और उनके जो दूसरे नुकसान है, तो हमें अपनी इस पे बड़ा फख्र है और हमें कोशिश करनी चाहिए इस वक्त हम यूनाइटेड सब साथ रहें और इंडिया को मैसेज दे दें ताकि वो आए। अच्छा असद साहब, ये कहिएगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है, और उन्होंने ये भी बयान उनके सामने आया कि मैं मीडिएट करा लेता हूं अगर आप चाहते हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया है। तो अब ये जो जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया है, ये यानी सिविलियन आबादी को निशाना बनाना और फिर बच्चों का भी की जाने गई है इसमें, तो मजीद स्ट्रांग हो गया यूएन में पाकिस्तान के लिए अपना केस प्रेजेंट करना और मजीद स्ट्रेंथन करना उसे। बिल्कुल, देखिए इस वक्त डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंडिया ने वाटर पे भी इंटरनेशनल लॉ का ख्याल नहीं किया है और रिसेंटली हमारा पानी रोकने की बातें कर रहा है, जैसे
सिविलियन पॉपुलेशन पे मिसाइल अटैक्स हैं, ये बिल्कुल इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल है और हमें इस मौके पे अपना केस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना और ये बहुत अच्छा मौका है